हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपके इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब इसके बारे में चर्चा करते हैं तो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर मेयर के विचारों को देखेंगे तो प्रोफेसर मेयर बताते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय दीर्घकालीन तक वृद्धि करता है तो ऐसी स्थिति में हम समझेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। अर्थ यहाँ पे समझिएगा, कहा जा रहा है, प्रोफेसर मेयर बोले हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में जो है आपको प्रति व्यक्ति आय दीर्घकालीन तक वृद्धि करता है, बढ़ते जाता है, यानी कि लंबा समय तक लगातार उसमें वृद्धि हो रहा है प्रति व्यक्ति आय में। जैसे कि एक साल हमारा प्रति व्यक्ति आय 1 अरब है, अगला साल 2 अरब हो गया, अगला साल 3 अरब हो गया, ऐसे बढ़ते जा रहा है, लगातार वृद्धि करेगा, तो ऐसी स्थिति में हम समझेंगे कि आर्थिक विकास है, उसे ही आर्थिक विकास मानेंगे। अगर उसमें ऐसा नहीं, लगातार वृद्धि कहने का मतलब है लंबे समय तक, कहने का अर्थ यह है कि लंबा समय तक केवल वृद्धि होना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल तक बढ़ा और तीसरा चौथा साल जो है कभी घट गया, फिर बढ़ रहा है, फिर कभी घट जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार उसमें वृद्धि होता गया अगर प्रति व्यक्ति आय में, तो उसे जो है हम आर्थिक विकास समझेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसे हम केवल जो प्रति व्यक्ति आय है या जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, या पर कैपिटा इनकम है, ये दोनों को अगर वृद्धि हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रहा है, तो इसको केवल हम आर्थिक समृद्धि ही मान सकते हैं। आर्थिक समृद्धि हो रहा है, बढ़ ही रहा है, इससे हम आर्थिक विकास नहीं कर सकते। आर्थिक विकास के लिए जो है ज़रूरी यह भी है कि कई तरह की समस्याएं, जैसे बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गया, शिक्षा की समस्याएं हो गए, ये सब समस्याओं भी अगर दूर हो रहा है तब जाकर हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं आर्थिक विकास हो रहा है। तो इस प्रकार से हम आर्थिक विकास में कह सकते हैं कि लगातार प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के साथ साथ गरीबी, बेरोजगारी, ये सब समस्याएं हैं वो भी दूर हो रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रहा है, सुविधाएं उपलब्ध हो रही पहले की अपेक्षा बेहतर है, तो वैसी बेहतर गतिविधि है, अच्छा स्थिति है, तो मानेंगे उसे हम कि आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास उसको समझेंगे। इसमें हम एक बात की बोले, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। जैसे कि पिछले पार्टों में हम देखे हैं कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में जाने। अगर आप नहीं देखे हैं, नहीं जान रहे नेशनल इनकम के बारे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए और उसके बारे में जान लीजिए। तो राष्ट्रीय आय से ही जो है प्रति व्यक्ति आय निकला है। जितना भी हमारा राष्ट्रीय आय होगा, एक वित्तीय वर्ष में जितना हमारा एक देश का आय होगा, उसमें हम अगर अपने देश के कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो जो निकल कर आएगा हमारे सामने, वो हमारा होगा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। यानी कि इसका फॉर्मूला यह है, प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। अगर हम कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमारा निकल के आएगा जो कहलाएगा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तो इस प्रकार से जो है हम अर्थव्यवस्था के बारे में जाने, और इसके विकास के कई गतिविधि है। इसको विकास करने के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कई तरह के समस्याओं को हमको दूर करना पड़ेगा। जैसे कि जो समस्याएं कहीं ना कहीं किसी देश को विकसित और विकासशील निर्धारित करता है, जैसे कि विकसित और विकासशील देशों के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है विकसित और विकासशील का निर्धारण करने में प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, उसके साथ साथ आपको गरीबी, ये सब समस्याएं जो है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है। तो ये सब बातें भी कहीं ना कहीं उसको निर्धारित करता है। तो ये था इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम के बारे में पीछे हम देखें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।